हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्री शिष्टाष्टकम के बारे में श्रवण कर रहे थे। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। नया ग्रंथ है। कल हमने भक्ति विनोद ठाकुर वाला ग्रंथ शिष्याष्टकम का श्रवण किया था और उसका
कल वो कंप्लीट हुआ था। आज हम नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे, प्रार्थना। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा है, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं और उनके द्वारा गाए गए गीत हैं। नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा गाए गए हैं। इसको इस्कॉन के भक्तों ने वर्णित किया है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है, इसलिए पहले हम नरोत्तम दास ठाकुर का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में है कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में वर्णित है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी द्वारा शिक्षा प्राप्त की। उस समय लोकनाथ गोस्वामी जो थे उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक बार वो लोकनाथ गोस्वामी से शिक्षा लेने के बाद में व्रज के एक निकुंज में भजन में मग्न बैठे हुए थे। उसी समय श्रीमती राधा रानी उनके सामने प्रस्तुत हुई नरोत्तम दास ठाकुर के सामने। एंड राधा रानी ने रिक्वेस्ट किया, उनसे निवेदन किया कि आपकी नित्य सेवा है, क्योंकि ये सब आचार्य लोग मंजरी के रूप में भी हैं गोलोक वृंदावन में। तो वहां पर राधा रानी आई, बोली कि आपकी तो नित्य सेवा मेरे कुंज में आके मेरे प्राण वल्लभ के लिए दूध को हिलाने की है। और क्योंकि चंपक लता सर्विस भी, इस चंपक लता भी इस सेवा को करती है, तो आज से तो आपका नाम होगा चंपक मंजरी हो। नरोत्तम दास ठाकुर को राधा रानी ने बोला, आज से आपका नाम चंपक। कहाँ पे नाम होगा? ये गोलोक वृंदावन में नाम होगा। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर, सारे आचार्य यहाँ पे गोस्वामी ठाकुर बन के आए थे, लेकिन वहां उनकी मूल पोजीशन जो है वो। जब लोकनाथ गोस्वामी को ये पता लगा, लोकनाथ गोस्वामी को पता लगा, तो बहुत आनंदित हो गए और कंफर्म किया उन्होंने भी कि यस, नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये वहां की इनकी सेवा है राधा रानी के प्राण वल्लभ के लिए दूध हिलाने की। ये थे नरोत्तम दास ठाकुर। चंपक मंजरी उनका नाम है। गोलोक वृंदावन में अपने जीवन के अंत में नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम आ गए थे। वहां पर उन्होंने हरि कथा में अपना समय, हरि कथा का आनंद लेते, स्वाद लेते अपना समय व्यतीत किया भक्तों के बीच में। कई बार वो राधा और कृष्ण से विरह में ग्राउंड पे रोल करने लगते, दुख में, हा चैतन्य, हा राधा कृष्ण, ऐसा बोलते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो ग्रंथों में प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है नरोत्तम दास ये ये उनके हृदय को, हृदय के अंदर क्या चल रहा है नरोत्तम दास ठाकुर के, उनको हृदय को उड़ेलने वाले, कि उनका गौरांग महाप्रभु राधा गोविंद से विरह में क्या चल रहा है, उसको उड़ेलते हैं। ये जो प्रार्थना है, ग्रंथ है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का, बाद में प्रार्थना शब्द आए बाद में उनके। इसमें कई बंगाली भजन भी जो श्री गुरु की और गौरांग महाप्रभु की, राधा गोविंद की महिमा गान करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन इतने इतने मधुर हैं और इतनी गहरी कविता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये
ये एक आकांक्षी साधक के शुद्ध भाव को बताते हैं और रास भाव को, एक सिद्ध संत के रास भाव को बताते हैं। प्रेम भक्ति, श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने शिष्यों को कहते थे कि जीवन का सिद्धि प्राप्त करना है अगर, तो वो उनको जानना चाहिए, साधना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए। ये तीन बुक्स जो प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका और उपदेशामृत, अपने शिष्यों को बोलते हैं प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्र। तो प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखी गई और जो उपदेशामृत रूप गोस्वामी द्वारा। तो जो लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए उनको ग्रंथों को इसको अध्ययन करना चाहिए। ये अब नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा परिचय भी हम श्रवण करेंगे। तो पहले सबको प्रणाम किया जाता है। तो जो लेखक ये कहता है, ओम ज्ञानातिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं गहनतम अंधकार में मेरा जन्म हुआ और मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी ज्ञान के प्रकाश से। मैं अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूं उनको। आगे वंदे गुरु हम श्री गुरु यतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवम श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। मैं आपका अपना सम्मान पूर्ण प्रणाम करता हूं उनके चरण कमलों का, मेरे गुरु के चरण कमलों का और सारे वैष्णव के मैं सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी को, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी के साथ है, और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। मैं प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को, गदाधर को, श्रीवास और दूसरे उनके पार्षदों को। मैं श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को, उनके जो संगी या सखियां श्री ललिता और श्री विशाखा को प्रणाम करता हूँ। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने से किसी ने पूछा कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया, इसका उन्होंने बोला कि इसके 5 आना लगता है। उस समय 5 आना चलता था। तो जो पूछने वाला था प्रश्न को, उसने पाया, समझ नहीं पाया कि 5 आने का मतलब क्या। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने फिर से बोला और फिर प्रश्न पूछ वाले से पूछा, मार्केट में जाए और 5 आना ले और उससे 2 बुक परचेस करे, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि 2 बुक पढ़ने से, डेली पढ़ने से व्यक्ति को कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा। जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत हैं, वो बड़े बड़े महान आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी मानते हैं, वैदिक प्रमाण मानते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत हैं उसको वेद ही माना।
वेद के समान माना। अपनी एक लेख में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण, प्योर श्री कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो वृंदावन के 6 गोस्वामी थे, उन्होंने बहुत सारे लिखे। चैतन्य महाप्रभु के आर्डर पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इसी प्रकार से उन 6 गोस्वामियों के ऑर्डर पर नरोत्तम दास ठाकुर ने और ग्रंथ लिखे। जो बाकी सब गोस्वामी की ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के जो ग्रंथ हैं उन्होंने अपने ग्रंथ बंगाली में लिखे। लोगों, ये गीत बहुत मधुर हैं, बहुत कर्ण प्रिय हैं। इन को सुनने से और गाने से व्यक्ति को शुद्ध प्रेम का खजाना प्राप्त हो सकता है और उसकी पाने की विधि प्राप्त हो सकती है। एक स्टील का फ्रेम का बना हुआ हृदय भी मेल्ट होगा ऐसे गानों को बार बार सुनने से। ये जो सॉन्ग है, ये ग्रेट आचार्य जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे गए। तो जो प्रार्थना नामक ग्रंथ है, ये भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। 5 सेक्शन में है, तीन सेक्शन में इसको बांटा गया। पहला संप्रार्थनात्मिका, मतलब जो प्रार्थना है पूर्ण हृदय से मन, शरीर और वाणी को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में संप्रार्थनिका का अर्थ दिया हुआ है। इवातिमना यथा योनि योन्यचा यवनत् यथा मनोभिरामाते तदवन मनोभिरामात्य। हे मेरे भगवान, जैसे कि यंग बॉय का, युवा लड़का का और लड़की का मन एक दूसरे में आसक्त रहता है विवाह से पहले, हे भगवान मेरा मन वैसे ही आप में आसक्त रहे। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने जो इस ग्रंथ को, प्रार्थना ग्रंथ को 3 ग्रंथों में बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने, ये कौन बता रहा है? ये गौर किशोर दास बाबा जी बता रहे हैं कि अगर भगवान का प्रेम करना, प्राप्त करना है तो 5 आने में मिल जाएगा। तो जिसने प्रश्न पूछा समझ नहीं पाया 5 आने में भगवान का प्रेम कैसे मिल जाएगा, उस समय आना चलता। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते जाके 5 आने में 2 ग्रंथ खरीदो। एक तो ये प्रार्थना जो आज हम स्टार्ट करें, और एक भक्ति प्रेम चंद्रिका। ये दोनों नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ। और चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि अगर किसी को प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम, तो 3 ग्रंथ का अध्ययन करें। एक तो नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका, और तीसरा रूप गोस्वामी का उपदेशामृत। तो यहाँ पे जो है नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि हे मेरे भगवान, जैसे एक यंग बॉय और यंग गर्ल का मन एक दूसरे में आसक्त रहता है, उसी तरीके से मेरा मन आप में आसक्त है। तो पहला इस ग्रंथ के जो 3 भाग हैं, सम प्रार्थनात्मिका, दूसरा है दैन्य बोधिका, भगवान के सामने अपने आप को तुच्छ और वर्थलेस, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा तुच्छ, इनसिग्निफिकेंस और वर्थलेस, तुच्छ और एकदम निम्न, बिना किसी मूल्य का समझना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका भी है।
श्लोक है। मत्तुल्यो नास्ति प्राप्तमा नापराधी च कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम रुए पुरुषोत्तम। ओ पुरुषोत्तम, इस जगत में मेरे जैसा पापी और मेरे जैसा अपराधी कोई नहीं। हालांकि आप तो पुरुषोत्तम, आप तो अहेतु की कृपा के सागर हैं, लेकिन मैंने इतने पाप किए कि मेरे को तो आपसे अपराध को क्षमा करने के लिए भी शर्म आ रही है आपके सामने। इतने पाप किए कि आप मेरे को शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है आपके सामने। परिहारे अपि लज्जा में किम वरु पुरुषोत्तम, मैं कैसे मांगू आपके सामने, कैसे ये मेरे को इतने पापी हूं, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोल सकता हूं। हालांकि आप अहेतु कृपा के सागर। तो ये हुआ दैन्य बौद्धिक। पहला था संप्रार्थना आत्मिका, जिसमें यंग बॉय यंग गर्ल जैसा जैसा उनका आकर्षण होता है, ऐसा मेरा भगवान के प्रति आकर्षण है। दूसरा भाग इस बुक का दैन्य बौद्धिका। तीसरा भाग है लालसामयी, इंटेंस यानी तीव्र इच्छा भगवान की सेवा करने की। इसको भी भक्ति रसायन सिंधु में इस श्लोक से बताया गया। कड़ामि यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वाष्पः पुंडरीकाक्षा रक्षीयस्यामि तांडवम। ओ पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब होता है जिसकी, भगवान का नाम है जिसकी आंखें कमल जैसी रहती। मैं कब जाके यमुना के किनारे अपनी आंखों में आनंद के आंसू भरते हुए और मेरा गला रूंधा हुआ हो, आध्यात्मिक भाव से, ऐसा मैं कब इस कंडीशन में आपके पवित्र नाम का जप करूंगा और एक पागल व्यक्ति के समान नाचूं। ये लाल समय नरोत्तम दास ठाकुर अपनी इसमें बुक का नाम में 3 पार्ट में क्या इसमें रख सका। ये भक्ति रसायन सिंधु में आता है जो भक्त। तो ये जो श्लोक के तीनों श्लोक भक्ति रसायन सिंधु से हैं, ये एग्जाम्पल है प्रेयर के 3 लेवल की भक्ति। साधना भक्ति के अलग अलग लेवल पे। तो लालसा में भक्ति जो लास्ट वाला प्रार्थना, ये कब की जाती है? जब भक्त की भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो ऑलरेडी व्यक्त हो गई। संप्रार्थनी का जो सबसे पहली स्टेज है वो कब की जाती है? उस जिसमें भगवान के प्रति अभी आसक्ति उत्पन्न है, इसलिए सब कुछ समर्पित कर रहा है। और दैन्य बोधि का प्रार्थना कब की जाती है? ये भगवान के प्रति दीनता का प्रदर्शन है। और जब व्यक्ति अपने आप को अटर वर्थलेसनेस, एकदम यूजलेस समझता है अपने आप भगवान के सामने, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए ऐसा समझता है। तो 3 स्टेज में हो गया ही। सबसे ऊपर वाली होगी लालसा में, जब उसके अंदर भगवान की जो भगवान के प्रति आसक्ति उसकी प्रकट हो गई है। और संप्रार्थनी का जो स्टार्टिंग में था, वो जब उसमें पूरा आसक्ति प्रकट नहीं हुई, तो श्री है दैनी भौतिका, जब व्यक्ति नम्रता के कारण भगवान के सामने अपने आप को यूजलेस समझता है कि मैंने इतने पाप किए और आपकी पूजा नहीं की। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो डिवोटी था, वो उच्च कोटि के डिवोटी थे, बट उन्होंने प्रार्थना नामक ये जो ग्रंथ लिखा है, अपने आप को बद्ध जीव के लेवल पर रख के लिखा है कि मैं बद्ध जीव के समान हूं। और जो भगवान की कृपा के लिए रो रहा है, जो उस लेवल पे अपने आप को, भगवान की कृपा क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसकी भूल हो गई उससे, फॉरगेटफुलनेस के कारण। कब से? अनादिकाल से भूल गया भगवान। इसलिए इस ग्रंथ में बहुत सारे मूड हैं भक्त के। इसमें 57 प्रेयर्स हैं
नरोत्तम दास ठाकुर ने 57 प्रार्थनाएं की है। इनका उच्चारण करने से, इनको गाने से व्यक्ति के अंदर जो डॉर्मेंट सोई हुई कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाए, अगर कोई इसको ध्यान पूर्वक उच्चारण करे गाए। इस प्रकार से इसका ग्रंथ का परिचय। अब हम नरोत्तम दास ठाकुर का परिचय श्रवण करेंगे। इसे प्रार्थना ग्रंथ स्टार्ट करने से पहले इसके लेखक का परिचय तो होना चाहिए, आचार्य का परिचय। तो भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा परिचय दिया गया है। प्रेम विलास में दिया गया है, नरोत्तम चरित्र में दिया गया है। नरोत्तम विलास में इनका चरित्र जो वर्णन हमें आता है वो नरहरि ठाकुर ने लिखा है। और इसमें कहा गया कि एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो अचानक उनकी नजर खेतुरी गांव की तरफ पड़ी। चैतन्य महाप्रभु की नजर खेतुड़ी गांव की तरफ पड़ी, और जैसे खेतुड़ी गांव की तरफ उनकी नजर पड़ी, उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार की चमक आ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आंखें सूज गई, और जो जोर से चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, बार बार बार। उसी समय जो करुणा के सागर नित्यानंद प्रभु भी जोर जोर से लगे, हर और हरिदास, वक्रश्य पंडित और दूसरे भी आनंद से भर गए। भगवान के इस अद्भुत बिहेवियर को, व्यवहार को देख के भक्त लोग सोचने लगे कि आज नरोत्तम नरोत्तम नाम के व्यक्ति का जोर जोर से उच्चारण क्यों कर रहे हैं महाप्रभु। ऐसा लगता है कि नरोत्तम जो है भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा लगता है कि वो अभी जन्म लेंगे। और वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जिस जिसका इस प्रकार का पुत्र होगा? वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जिसका इस प्रकार का पुत्र होगा? जो स्त्री इस बालक को, ऐसे बालक को जन्म देगी, कितना भाग्यशाली होगी। चैतन्य महाप्रभु अभी से नरोत्तम नरोत्तम बोल रहे हैं उस गांव की तरफ जहां पे नरोत्तम का जन्म। इससे प्रमाण मिलता है कि भगवान का नरोत्तम के प्रति कोई प्लान है, उनके मिशन को फुलफिल करने के। इस प्रकार से नरोत्तम के जन्म की खबर, र्यूमर जो अफवाह सब जगह फैल गई। इसके बाद वर्णन आता है कि पद्मावती रिवर के गोपालपुरा गांव में राजा कृष्ण दत्त, नंद दत्ता रहते थे। पद्मावती रिवर के पास जो टाउन है गोपालपुरा में, उनके बड़े भाई का नाम था पुरुषोत्तम दत्त। इन दोनों भाइयों का जो धन है और इनके यश है, दोनों भाइयों का इतना फैलाव था कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। माघ महीने में पूर्णिमा के दिन 1531 एडी में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने जन्म लिया। कई शुभ लक्षण देखकर, उनके जन्म के कई शुभ लक्षण देखकर राजा कृष्णानंद बहुत प्रसन्न हुए
और ब्राह्मणों को बहुत लेविशली चैरिटी दिया पुत्र की उसने, क्योंकि लक्ष्मण का भी अच्छे देखे। ब्राह्मणों ने देखा सारे ऑस्पिशियस साइन, सारे शुभ चिन्ह आ रहे हैं बच्चे के जन्म के समय। उन्होंने अनुमान लगाया कि बालक जो है बहुत परफेक्ट सोल, सिद्ध आत्मा है और बड़ा ग्रेट पर्सनालिटी है, इसके प्रभाव से कई लोगों का उद्धार हो जाएगा, इसके प्रभाव से कई लोगों का उद्धार हो जाएगा। जैसे जो आंशिक चंद्रमा रहता है, क्रेसेंट मून बोलते हैं, धीरे 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 पूरा चंद्रमा बनता है, ऐसे ही इस राजा जो है कृष्णानंद दत्ता का पुत्र धीरे 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 और एफलजेंट और तेजस्वी प्रभावशाली, तेजस्वी और प्रभावशाली होने लगा और सुंदर होने लगा हर दिन बीतते बीतते। उसके जो उनके जो शरीर की शोभा थी वो स्वर्ण के पिघले हुए सोने के समान थी, उनकी आंखें बड़ी थी और कमल के पत्र के समान थी, पेटल के समान थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक खिंची थी, भुजाएं बड़ी होना, जैसे महाप्रभु की आजानो लंबित भुजा, भुजाएं बड़ी थी, महापुरुषों का लक्षण होता है। और उनका ये भी महापुरुष, उनका जो नेवल था, नाभि था, गहरा था। ये जो सारे बॉडी सिम्टम से महापुरुष के हैं, जो लोकल टाउन के लोग थे उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते थे उस ब्यूटीफुल बालक के, सेंटली बालक के संग। उसके बाद बाय का उस लड़के का अन्य प्राशन हुआ या ग्रेन ईटिंग सेरेमनी हुआ। उस समय शुभ या मंगलता को सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण, फिर कृष्ण, किंग कृष्णानंद ने बहुत चैरिटी दिया, अपने पुत्र के लिए बहुत दान दिया। किंग की वाइफ का नाम था नारायणी देवी। राजा जो कृष्णानंद दत्ता थे उनकी वाइफ का नाम था नारायणी देवी। ऐसे अद्भुत बालक को का जन्म देकर वो आनंद के सागर में बहने लगी। वो हमेशा उस बालक को अपने साथ रखती थी और उनके वेल बीइंग के लिए, बालक के वेल बीइंग के लिए, उसके शुभ कामना के लिए हमेशा चिंतित रहती थी और उस बालक का पूरा ध्यान रखती थी। जो बालक था बहुत शांत था और बालक को जहां पे भी उनकी माता रखती थी वो चुपचाप रहता था। और स्त्रियों के बीच में जो स्त्रियां थी उनको नर्चर करती थी, ध्यान रखती थी, केयर करती थी बहुत आनंद के साथ। आधुनिक युग में जो केयर टेकर है वो तो धन के आधार पर रखेगी, जितना अच्छा धन देंगे उतना, लेकिन ये उस समय प्रेम के आधार पर बालक का तेजस, तेज, सुंदरता, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके लंबी भुजाएं, उसकी महापुरुषता को देख के प्रभावित। धीरे धीरे उसके स्कूल में जाने का समय आ गया। हाथे खारी स्कूल में जाने का समय आ गया। जैसे स्कूल गए लोग वहां पर उसकी बुद्धिमानी को देख के प्रभावित होते थे। वो श्रुतिधर था। श्रुतिधर का मतलब होता है श्रुति को, श्रवण को धारण करने वाला, जो ध्यान से पूर्वक सुनता है, वो श्रुतिधर था। केवल सुन के एक बार एक सब्जेक्ट को सुनता था और याद हो जाता। थोड़े ही समय में वो संस्कृत ग्रामर का विद्वान हो गया, गद्य पद्य का भी हो गया और किसी कई चीजों में, कई शास्त्रों में एक्सपर्ट हो गया। पर धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया
कि जो ज्ञान हरि भजन को प्रमोट नहीं करता है, जिससे हरि भजन में मन नहीं लगे, ऐसा ज्ञान जो है यूजलेस। धीरे धीरे उसने उन सब चीजों में जो जिसमें इतना इंटेलिजेंट था, उस सब चीजों में रुचि खो दी। कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ के सारी चीजों में रुचि खो दी, क्योंकि जब उसने सारा ज्ञान पढ़ रहा था व्याकरण का और उसका जो भी बहुत इंटेलिजेंट, उसने सोचा कि अगर कृष्ण भक्ति के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, यूजलेस है। जो चीज ज्ञान जो हरि भक्ति को प्रमोट नहीं करता, हरि भक्ति को उत्साहित नहीं करता है, वो यूजलेस है। और धीरे धीरे उन्होंने सारा इंटरेस्ट खो दिया उस ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को पाने में। बट कृष्ण कृष्ण कॉन्सेप्ट को छोड़ के, कृष्ण चेतना को छोड़ के उन्होंने पाया कि पहले जो विद्वान थे, जिनको वास्तविक ज्ञान पता था कि वास्तविक ज्ञान क्या है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारा त्याग करके इस जन्म मृत्यु के संसार को छोड़ के सब कुछ और वन में चले गए थे, भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए। दिन प्रतिदिन नरोत्तम दास ठाकुर दिन प्रतिदिन नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे वो किस प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की सेवा में लग सकते। वो सारे भौतिक भोगों के प्रति उदासीन थे। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने जाते थे, वो इन खेलने में, गेम में उनका कोई रुचि नहीं। उसी समय उन्होंने नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की महिमा सुनी, भगवान के भक्तों से उनका हृदय आध्यात्मिक आनंद से भर गया। ऐसा लगता है कि उनको जैसे उन्होंने सुना नित्यानंद प्रभु और उनका हृदय आनंद से भर गया, नया जीवन मिल गया, बहुत आनंद प्राप्त किया। गौरव नित्यानंद की क्वालिटी को सुनने के बाद में वो चैंटिंग करने लगे भगवान के नाम की डे नाइट, बालक रूप में। एक नाइट जो करुणा सागर गौर सिंदूर हैं, अपने पार्षद के साथ नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में दर्शन दिया। और इसके बाद में ये समझने के लिए कि पारिवारिक जीवन से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए, नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे रात दिन कि किस प्रकार से वृंदावन जा सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना की, हरि 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 कवे होबे वृंदावन वासी। ओ हरि, मैं कब वृंदावन का वासी बनूंगा, मैं कब वृंदावन में इस युगल जोड़ी का दर्शन करूंगा अपनी आंखों में आंसू लेकर। इस प्रकार से वृंदावन दासी नरोत्तम दास ठाकुर, इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर गाया करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर की उदासीनता को देख के और इंद्रिय तप्ति के प्रति उदासीनता को देख के और उनका अति वैराग्य देख के किंग कृष्णानंद जो था और उनकी पत्नी नारायण देवी सोचने लगे इनका क्या किया जाए। उनको लगा कि ये तो इनका पारिवारिक जीवन की तरफ कोई रुचि नहीं है और ये जल्दी ऐसा लगता है कि वृंदावन के लिए घर छोड़ देंगे। वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने एक गार्ड को रख लिया, चौकीदार को रख लिया, जो उनकी तरफ वॉच निगरानी करेगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि अभी जो कठिनाई आ रही, घर को छोड़ के त्यागने में जो कठिनाई आ रही है, और वृंदावन जाने में कठिनाई आ रही हो तो बहुत ज्यादा है। यही केवल सोच के कि
गौण नित्यानंद की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए? वे गौरांग महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना करने लगे, बहुत सिंसियरली उनसे गाइडेंस प्राप्त करने के लिए। तो एक बार ऐसा समय आया, कुछ दूत आए बंगाल के राजा के पास से, कृष्ण केदार किंग कृष्णानंद को सूचित किया कि बंगाल का राजा जो है उनसे मिलना चाहता है। बंगाल के राजा से मिलने के लिए जो राजा कृष्णानंद राजा है और उनके ब्रदर पुरुषोत्तम दत्ता दोनों राजा की कोर्ट में पहुंचे। नरोत्तम दास ठाकुर ने उस क्षण का लाभ उठाया और सोचा कि ये सही समय है घर छोड़ने का, तो उन्होंने ऐसे समय में घर छोड़ दिया। और वृंदावन चले गए और वहां पे उस वृंदावन की पवित्र यात्रा करने लगे। तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा में नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना घर त्याग किया था। और बंगाल से होते इस थोड़े समय में वो उन्होंने अपने आप को मथुरा के रास्ते में पाया। और जो सारे यात्री मिले उस समय बहुत स्नेही थे नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति, क्योंकि उनको पता लगे कि ये तो राजपुत्र है। कई बार वो मिल्क पी के, दूध पी के रह जाते थे, कई बार वो कंदमूल फल खाते थे जैसे वो जा रहे थे। उनकी जो कांस्टेंट इच्छा थी वृंदावन को देखने की, उससे उनका भूख और प्यास चली गई, उससे उनकी भूख और प्यास चली गई। इस प्रकार से वो हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते थे जब तक चल रहे। उन्होंने उस समय भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की उपासना की और लिखा है, आर कबे निताई चांद, कब मुझे मेरे पर निताई चंद अपनी कृपा को दिखाएंगे, मुझे इस जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त कर देंगे। उनकी कृपा से व्यक्ति अपना भौतिक आनंद को त्याग सकता है और अपने मन को शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कृपा से व्यक्ति वृंदावन को वास्तव में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से चलते चलते नरोत्तम दास मथुरा में पहुंचे और यमुना रिवर को देखते हुए उन्होंने वहां से कई प्रार्थना की। 6 गोस्वामी को याद करते हुए यमुना को देख के 6 शामों को याद किया उन्होंने और जोर जोर से रोने लगे। धीरे धीरे वृंदावन आ गए और भगवान के पवित्र धाम में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने जीव गोस्वामी ने उनको लोकनाथ गोस्वामी की सेवा के लिए भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेगा।
नरोत्तम विलास में लिखा है कि थोड़े ही समय में जो नरोत्तम है, जो राजकुमार है, वो आपका शिष्य बन जाएगा। वो एक भगवान की तरह भेजा हुआ भक्त होगा, जिसमें प्रेम और भक्ति भरा हुआ है। वो जीवों को नाटकीय जीवन से बचाएगा। उसका जो सुंदर कीर्तन होगा, वो लकड़ी और पत्थर को भी पिघला देगा। लोकनाथ महाराज इतनी गहराई में थे विरह के बराग महापुर से विरह के जैसे उनका जीवन ही ले लिया गया हो। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने जो भविष्य में उनके गुरु होंगे, उनका भी जो लोकनाथ गोस्वामी, उनके चरणों में प्रणाम किया। लोकनाथ स्वामी, मैंने पूछा उनसे, आप कौन है? नरोत्तम बोलता, मैं आपका गिरा हुआ निम्न सैनिक हूँ। लोकनाथ महाराज जो थे, वो इतने दुखी थे गौरांग महाप्रभु के विरह से, ऐसा लगता था उनके प्राण चले गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया। लोकनाथ गोस्वामी उनसे पूछते हैं, आप कौन है? नरोत्तम बोलता है, मैं आपका गिरा हुआ पतित सेवक हूँ, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। लोकनाथ रिप्लाई कि मैं जो गौर नित्यानंद का सेवा नहीं कर पाया, मैं आपसे सेवा कैसे लूंगा? लोकनाथ स्वामी ने निश्चय किया कि वो सेवा नहीं लेंगे, किसी भी शिष्य से सेवा नहीं लेंगे। इस संकल्प को पालन करते हुए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। बट नरोत्तम दास ठाकुर ने भी निश्चय कर लिया था कि वो लोकनाथ गोस्वामी से ही शिक्षा लेंगे। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर नाइट में एक जगह पे जाते थे, सीक्रेटली जाते थे, जहाँ पे लोकनाथ स्वामी शौचालय जाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह को क्लीन करते थे और उस जगह को बड़ी नाइसली मेंटेन करते थे। इस प्रकार से 1 साल सेवा करने के बाद में लोकनाथ गोस्वामी ने उनकी सेवा को रिकॉग्नाइज किया और नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर कृपा की, और श्रावण मंथ के पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बनाया। नरोत्तम दास ठाकुर केवल मधु खरी खा के ही, मांगो भिक्षा मांगो, उसी को खाते थे। और वो जीव गोस्वामी के गाइडेंस में और वो जीव गोस्वामी के गाइडेंस में शास्त्र का अध्ययन करते थे। श्रीमान निवास आचार्य भी उनके प्रिय मित्र थे, और दोनों मिलके नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य दोनों मिलके श्री जीव गोस्वामी के अंडर में पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। उसी समय श्यामानंद प्रभु आए गौड़ देश से, और वो भी पढ़ने लगे गोस्वामियों का स्क्रिप्चर, श्री जीव गोस्वामी के गाइडेंस में। ये जो 3 लोग थे, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीवास आचार्य, दोनों मित्र थे।
और इधर से तीसरे भी आ गए थे, श्यामानंद प्रभु भी आ गए थे। तीनों जीव गोस्वामी की गाइडेंस में शास्त्र का अध्ययन करे थे। उन्होंने अपना भजन भी करते थे वृंदावन में 1 महीने से, और उनको लगता था अभी तक उनके जीवन को संतुष्टि प्राप्त नहीं मिली। एक दिन श्री जी गोस्वामी ने तीनों को बुलाया अपने पास, कहा कि तुमको भविष्य में श्रीमन महाप्रभु का संदेश पढ़ना है, चारों ओर प्रचार करना है, और इस संदेश को लेके तुम तुरंत बंगाल जाओ और वहां पे प्रीच करो। जो तीनों लोग नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, उन्होंने वृंदावन में अपना निवास स्थान त्याग दिया और अपने गुरु का आदर सिर पर रखकर शिरोधार्य करके वो चले। अपने साथ वो ये शास्त्र लेके गोस्वामी उन्होंने बंगाल की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की। एक जैसे वो जा रहे थे, एक जगह जो है वनवासीपुर है, वहां पर आए। वनवासीपुर में एक राजा रहता था, डाकुओं का राजा था और चोरों का राजा था। उसका नाम था बिरहमबीर। एक रात्रि में उसने जो स्क्रिप्चर थे, शास्त्र चुरा लिए। सोचा कि कोई कुछ खजाना है इसलिए चुरा लिया, ट्रंक पूरा चुरा लिया। जब सारे लोग ये उठे, सुबह देखा कि यहाँ पे शास्त्र चोरी चले गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु को लगा कि जैसे उनके सिर पे किसी ने वज्र के मार दिया। अपने उनका वर्णन नहीं किया जा सकता कितने दुख हुए। सारे को चारों दिशाओं में उन शास्त्रों को खोदने लगे। बाद में उनको पता लगा कि जो किंग ब्रह्मवीर है उसने ही ग्रंथ चुरा लिए हैं, और वो उसको अपने आप उसको रॉयल गोडाउन में रखा हुआ है। इस समय इन तीनों ने डिसाइड किया कि जो श्यामानंद प्रभु है वो उत्कल की तरफ जाएं, नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी की तरफ जाएं, और श्रीनिवास आचार्य यहीं पे रुके। कि किसी तरीके से गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं वो किंग के गोडाउन से निकाले जाए। किंग ने चुरा लिए थे। इधर चैतन्य महाप्रभु के पवित्र जन्म स्थान को देखने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर क्विकली खेतुरी गांव में नवद्वीप में चले गए। वहां पहुंचकर गौरहरि का नाम जप करने लगे गंगा के किनारे, और सैकड़ों सैकड़ों बार उनको प्रार्थना कर रहे थे भगवान की। ताल वृक्ष के नीचे बैठकर वो सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक बर्थ प्लेस कहाँ पे। वहां पर बैठ गया, सोचने लगे क्या देखना चाहिए आगे। उसी समय एक ओल्ड ब्राह्मण आया पास में, और नरोत्तम उसके पैर छूने के लिए खड़े हुए, रिस्पेक्ट देने के लिए। ब्राह्मण ने बोला, बाबा आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? नरोत्तम ने अपने आप को परिचय दिया और चैतन्य महाप्रभु के पवित्र जन्म स्थान को दिखाने की प्रार्थना की। ब्राह्मण बोला, आज मेरा लाइफ सफल हो गया, क्योंकि बहुत पहले मेरे सामने चैतन्य महाप्रभु का एक प्रिय शिष्य। नरोत्तम बोला, बाबा आपने चैतन्य महाप्रभु को देखा है क्या? ब्राह्मण बोला, आप क्या बोल रहे हैं? निमाई पंडित एवरीडे आता है और इस घाट पे आता है, अपने अपने स्टूडेंट के साथ में चर्चा करता है, और मैं दूर से देखता हूँ उनके सुंदर रूप को। आज मैं देख याद किया मैंने
मैंने देखा कि हमेशा इसी पेड़ के नीचे आके बैठते हैं। जब ब्राह्मण इस प्रकार बोल रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। नरोत्तम बोला, बाबा कि मेरे जीवन का एक सौभाग्य है कि मैंने आपकी आंखों को ऐसी आंसू बहते हुए देखा। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। इस प्रकार से उनके जमीन पे नीचे गिरते नरोत्तम दास ठाकुर ने ब्राह्मण बाबा के पैरों को स्पर्श किया, अपना सिर लगाया। ब्राह्मण कहता है, बाबा मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आप गोविंद के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न होगा और आप गौर गोविंद की महिमा दूर दूर तक प्रचार करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने नरोत्तम दास ठाकुर को वो जगह बताया, जगन्नाथ मिश्रा के घर की तरफ बताया। उस रास्ते को जाके नरोत्तम दास ठाकुर चले। जब वो जगन्नाथ मिश्रा के घर आए, जगन्नाथ मिश्रा के घर आके वो दरवाजे पर गिर पड़े, आंखों में आंसू लेके, और अपना पूर्ण दंडवत प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु के महिमा को गाने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने प्रार्थना की। और घर के अंदर जाके उन्होंने देखा, उन्हें शुक्लांबर ब्रह्मचारी के चरण कमलों के दर्शन हुए और नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रकार से उनको प्रणाम किया। इस प्रकार से ये नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन परिचय है और आगे भी है उनका जीवन परिचय। अभी समय होने जा रहा था, उस जीवन परिचय को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रार्थना ग्रंथ की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।